नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण रस, छंद और अलंकार। मैं जितने आज बताने वाला हूं, अगर आप इतने ही तैयार कर लेते हैं तो इसके बाहर बोर्ड एग्जाम में या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं नहीं आएगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका है उसमें मैं जितने आज बता दूंगा उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझ लेते हैं कि आज के जो रस, छंद और अलंकार हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उन्हें लिखना है। इसकी प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम से। तो बिना देरी किए हुए आप इसको लास्ट तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं महत्वपूर्ण जो रस हैं उनको। देखिए, सबसे पहला जो रस है हमारा श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को प्रेम का रस भी बोलते हैं। ये जो रस हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, देखिए पुराने तरीके से आप लिखते थे वो पुराना तरीका हो गया। अब एग्जामिनर चाहता है कि हमें कोई नए तरीके से मिले। आप भी अगर रट्टा कोई चीज़ एक ही बार कोई चीज़ आपको सुनाए, या मान लीजिए आपका दोस्त आए रोज़ एक गाना आपको सुना रहा है, तो आप भी बोर हो जाएंगे ना। तो उसको अगर दूसरा सुनाए और वहीं अगर गाना थोड़ा बदल के सुनाए तो उसको अच्छा भी लगेगा। तो वहीं एग्जामिनर भी चाहता है कि अगर आप परिभाषा दे रहे हैं तो थोड़ा बदल के दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित। जब भाई प्रेम का रस है तो संबंधित किससे होगा? भाई नाटक नौटंकी से थोड़ी संबंधित होगा, प्रेम से संबंधित होगा, सौंदर्य से संबंधित होगा। इसमें नायक और नायिका के बीच प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाया जाता है। यह रस प्रेम का रस है। इसमें नायक और नायिका के बीच में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए ये मत लिखना, ठीक है? ये जो बीच में यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप उदाहरण में मत लिखना। जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इतना मत लिखना। ये इसलिए मैं लिखा हूँ बीच में ताकि आप यहाँ से पंक्तियाँ उठा सकते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम का जहाँ भी उल्लेख हो वहाँ से भी आप कोई भी पंक्ति उठा लेंगे तो श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगी। आपको जो उदाहरण लिखना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। नव यौवन की बेला में जब वह उसकी ओर देखे, मोहन का रूप लुभाए, मनवा हर्षित हो जाए। ये श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। देखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा बहुत सी सिंपल है। ऐसे ही आप बस ये याद रखना कि श्रृंगार रस प्रेम का रस है, फिर बना बनाकर आप लिख सकते हैं। इसमें प्रेम से, ये श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित है। इसमें नायक नायिका के बीच में प्रेम या सौंदर्य आकर्षण को दर्शाया जाता है। बस हो गया। 2 नंबर में पूछा जाता है आपको लक्षण यानी परिभाषा ही लिखनी है, ठीक है, और उदाहरण एक लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण रस। अगला रस है वीर रस। वीर रस यानी साहस का रस। इसको क्या हम बोल सकते हैं? साहस का रस। अब जो साहस किसके पास होगा? वीर के पास होगा। तो इसमें क्या दिखाया जाएगा? वीरता दिखाई जाएगी, शौर्य अपना प्रकट करेंगे, कोई युद्ध की बात कर देंगे। तो जहाँ पर भी युद्ध वगैरह की बात हो जाए तो वहाँ से हम पंक्ति उठाकर वीर रस के उदाहरण में भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा में हम देख लेते हैं क्या लिखेंगे। यह रस वीरता, साहस और शौर्य को प्रकट करता है। इसमें किसी योद्धा के युद्ध में साहस दिखाने की भावना होती है। यह रस वीरता, साहस और शौर्य को प्रकट करता है। इसमें किसी योद्धा के युद्ध में साहस दिखाने की भावना होती है। उदाहरण के लिए आप कहीं से भी पंक्ति उठा सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि महाराणा प्रताप या राणा प्रताप का जो युद्ध था इसमें वीर रस दिखाई देता है। यहाँ से आप पंक्ति उठा सकते हैं कोई भी। जैसे यहाँ पर उदाहरण में यहीं से उठाया हूँ। रण में घोड़ा दौड़ाए, सिंह से लोहा ले, शत्रुदर को चीरकर वीर बने महावीर। ये वीर रस का एक उदाहरण हो जाएगा। देखिए, परिभाषा आपको थोड़ा याद रखनी है और एक उदाहरण कोई सा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण आप कहीं से भी उठाकर लिख सकते हैं। जो बीच में मैंने लिख रखा है उदाहरण, यहाँ पर लिखा है राणा प्रताप का युद्ध, महाराणा प्रताप का युद्ध, ठीक है। तो ये उदाहरण नहीं है, उदाहरण यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। बस परिभाषा ये है और ये लिखना, बीच वाला आपको नहीं लिखना है। अब चलिए देखते हैं अगले रस को। अगला हमारा महत्वपूर्ण रस है हास्य रस। हास्य रस को हम हंसी का रस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हंसी का रस भी बोलते हैं तो इसमें क्या आएगा? यह रस हास्य उत्पन्न करता है और लोगों को हंसाने का काम करता है। देखिए, नए अंदाज में लिखना है, ठीक है। आप ये मत देखिए लिखना कि जैसे लिखना चाहते हैं तो वो भी पुराने अंदाज में भी लिख सकते हैं। अगर नए अंदाज में लिखते हैं तो एग्जामिनर सोचता है कि कुछ अपनी तरफ से भी इसने कुछ अच्छे से पढ़ा है और कुछ बना बनाकर लिखने की कोशिश की। देखिए, रट्टा मारने से काम कहीं भी नहीं चलता है, ठीक है। अपनी तरफ से उसको अच्छे से एनालिसिस करके जब प्रकट करते हैं उनके सामने तो वो भी समझते हैं हाँ इसने अच्छे से इसको पढ़ा है। तो यह रस हास्य रस उत्पन्न करता है और लोगों को हंसाने का काम करता है। इसमें किसी की मजाकिया हरकतें या बातें शामिल होती हैं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण में कॉमेडी वीडियो लिखा हुआ है, तो ये कॉमेडी वीडियो आपको ऐसा भी कुछ नहीं लिखना है। उदाहरण के लिए है कि हाँ भाई कॉमेडी वीडियो में क्या होता है? हास्य रस होता है। कॉमेडी वीडियो अगर आप देखते हैं तो क्या आता है? बीच बीच में हंसी आने लगती है।
तो ये क्या है, इसमें हास्य रस होता है। उदाहरण में हम नीचे वाला उदाहरण लिखेंगे, राह चलते गिरा वह और हुआ बड़ा बवाल। थोड़ा मैसेज आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं। फिर से पढ़ते हैं उदाहरण को, क्या लिखा हुआ है। देखिए, राह चलते गिरा वह और हुआ बड़ा बवाल, हंस हंस कर लोग कहें यह कैसा कमाल। तो इसमें क्या है, एक हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। कोई जैसे राह चलते हुए जा रहा है, गिर गया और बड़ा बवाल हो गया, और लोग हंस हंस के कह रहे हैं कि भाई ये कैसा कमाल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक हंसी का रस है। तो ऐसे ही आप बना बना कर लिख सकते हैं। बस आपको ये हास्य रस, हंसी का रस है, बना बना कर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर तब भी मिलेंगे। अगर आप वैसे याद किए हैं जैसे पिछले में याद करते थे, उस तरीके से भी आप लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको नया तरीका एकदम बता रहा हूँ और जो सबसे आसान है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण हमारा रस है उसके बारे में। अगला हमारा महत्वपूर्ण रस है करुण रस। करुण रस को हम दुख का रस भी बोलते हैं। ठीक है, अब दुख का रस है तो इसमें आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। या दुख का रस है करुणा और पीड़ा और करुणा को व्यक्त करता है। इसमें किसी की पीड़ा या दुख को दर्शाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा में लिखेंगे, यह रस दुख, पीड़ा और करुणा को व्यक्त करता है। इसमें किसी की पीड़ा या दुख के दृश्य होते हैं, किसी की पीड़ा या दुख के दृश्य होते हैं जो दया या सहानुभूति उत्पन्न करते हैं। जैसे हम रामायण में सीता माता का जो वनवास होता है, तो वो वहाँ पर जब पंक्तियाँ आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, करुण रस होता है, क्योंकि वहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है। तो आप परिभाषा का जो आपका रस है उससे जो मीनिंग निकल रहा है कि दुख का रस, जैसे करुण रस है तो इसका क्या है, दुख का रस है। तो यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है, दुख का रस है। तो आप बना बना कर भी उससे थोड़ा बहुत एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको ही पढ़ लेंगे तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि करुण रस क्या है। उदाहरण में आप लिखेंगे, कोई पंक्तियाँ दो लिख देनी है, जैसे अरे विधि तूने कैसी ली मेरी यह परीक्षा। ठीक है, संपूर्ण जीवन भर मिले न सुख की दिशा। तो आप उदाहरण में ये लिख सकते हैं। देखिए, आपको बना बना कर ही लिखना है। मैं कई बार बोला हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। वैसे भी 2 नंबर का होता है, एग्जामिनर क्या ही काटेगा इसमें। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं अगले महत्वपूर्ण रस को। अगला जो महत्वपूर्ण रस है, शांत रस। इसे शांति का रस भी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अचानक से 9 नंबर कहाँ से आ गए। देखिए, जो आपको मैं PDF दूंगा उसमें जितने भी रस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण रस हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कोई किसी की तैयारी करना चाहते हो 12th के बाद, तो आपको इस PDF में सभी रस मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से मिलेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये 9 पर हमने शांत रस को रखा था, तो आपको सीक्वेंस वाइज ये सब मिल जाएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लेंगे PDF से। PDF में लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, शांत रस को हम शांति का रस भी बोलते हैं। अब शांति आप देखते होंगे, जब भी मुनि वगैरह को आप देखते होंगे तो जब बैठते हैं तो क्या बैठते हैं, एकदम शांत भाव में बैठते हैं। और आप चाहें तो पुरानी जो परिभाषा है उसमें लिख दें, लेकिन नई परिभाषा आप देखिए, यह रस शांति और मानसिक संतुलन को व्यक्त करता है। यह रस किसको व्यक्त करता है, शांति और मानसिक संतुलन। जब शांति मानसिक संतुलन बना रहेगा तभी तो हमारे पास शांति होगी। इसमें मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, उदाहरण में हम लिखेंगे, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, मन जो है वो क्या है, कागज का पुतला है, फिर भी इतना गर्व करने की क्या बात है। अगर बूंद गिरेगी पानी को तो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो शांत रस को शांति का रस बोलते हैं। ठीक है, यह रस शांति और मानसिक संतुलन को व्यक्त करता है। इसमें मन को शांति और सुख की अनुभूति होती है। ये आप परिभाषा में लिखेंगे। उदाहरण में एक ये लिख देंगे, मन रे तू कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ये आपके रस जो थे वो रस मैंने आपको समझा दिए हैं, और यही रस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका मॉडल पेपर से है उससे मैं निकाला हूँ कि कौन कौन से रस पूछे जाते हैं। जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, शांत रस हो गया, वीर रस हो गया और करुण रस हो गया। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनमें लक्षण पूछता है, लक्षण में आप परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण में जो नीचे में वाला उदाहरण है ये लिख देंगे। बीच वाला आपको नहीं लिखना, बीच वाला समझने के लिए है कि आप कहाँ से पंक्ति उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साधुओं की तपस्या। साधु जब बैठते हैं तपस्या करने के लिए तो एकदम शांत बैठते हैं। शांत बैठेंगे, मन को
ध्यान लगाए रहेंगे इस स्वर में, तो वहीं पर क्या उत्पन्न होता है, शांति का रस उत्पन्न होता है, जिसे हम शांत रस बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम अगले महत्वपूर्ण जो हमारे छंद हैं। रस तो हमने पढ़ लिए और यहाँ पर 9 रस हैं। 9 रस की PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन जितने आपके इंपॉर्टेंट हैं अभी उतने याद कीजिए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब आप ये बारीकी से 9 को याद कर लेंगे और बिल्कुल आसान है, याद भी हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे छंद हैं उनके बारे में। देखिए छंद की अगर बात करें तो सभी महत्वपूर्ण छंद जो हमने ले रखे हैं, जो दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, रोला है, यही ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतने ही आप तैयार कर लेते हैं तो छंद के आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिख रखा है, आपको ज़्यादा माथापाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझ लेते हैं इनको। सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोहा के बारे में। देखिए दोहा एक लोकप्रिय छंद है। लोकप्रिय का मतलब है लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने वाला छंद। आपको सुनने को भी मिल जाते होंगे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। तो ये जो दोहा है एक लोकप्रिय छंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है लोगों द्वारा। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं। 4 चरण किस तरीके से काउंट करने हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे मत काउंट करना कि ये पहला हो गया ये दूसरा। आपको काउंट करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। अब चलिए हम परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं इसके बारे में। देखिए दोहा एक लोकप्रिय छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। देखिए परिभाषा जो लिखी हुई इसमें पहले और जो तीसरे चरण है उसमें 13-13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं, चलिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। वैसे भी मैंने इसकी पहले से ही वीडियो बना रखी है कि मात्राएं आप कैसे काउंट करेंगे। देखिए जहाँ लगे कि आप देर तक पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आपको लगे कि हम थोड़ा देर तक पढ़ रहे हैं, जैसे बड़ा हुआ तो बात तुरंत खत्म हो जा रहा है और डा जो है हमारा थोड़ा देर तक आ रहा है, तो बड़ा बड़ा, तो इसे डा में देर तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। बा को तुरंत खत्म कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी। इसी तरीके से मात्राएं काउंट की जाती हैं। हु जैसे है, हु को तुरंत खत्म कर दे रहे हैं, 1 मात्रा होगी। और आ जो है, आ को ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, यानी थोड़ा देर तक पढ़ते हैं, जैसे हुआ तो आ की आवाज़ ज़्यादा देर तक आई, इसलिए इसमें 2 हो जाएंगे। अब देखिए 1 मात्रा के लिए हम बोलते हैं लघु। 1 मात्रा के लिए हम क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं। और इसे दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है, एक डंडी खींच देते हैं, यही हो गया लघु। और जब 2 मात्राएं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं गुरु। ठीक, क्या बोलते हैं, गुरु। इसके लिए हम एस जैसा एक बना देते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं गुरु। एस जैसा एक बनाएंगे, इसी को बोलते हैं गुरु। तो उम्मीद करता हूँ ये जो दोहा है आपको समझ में आ गया होगा। मात्राएं कैसे काउंट करनी है, थोड़ा जो मैंने पहले वीडियो बनाई है उस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। या तो मैंने समझा तो दिया ही है कि जब ज़्यादा देर तक आवाज़ आएगी तब 2 मात्राएँ होंगी, कम देर तक आवाज़ आएगी तो 1 मात्रा होगी। फिर से पढ़ लेते हैं परिभाषा को। दोहा एक जो है लोकप्रिय छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, यानी ये जो पहला और तीसरा चरण है इसमें कितने 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर चाहें तो आप थोड़ा और लिख सकते हैं कि इसके सम चरणों के अंत में गुर और लघु होता है। देखो जूर, ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं, इसमें कितनी मात्राएं होंगी, 2 होगी, इसलिए गुरु हो गया। और रा कम देर तक, इसलिए लघु हो गया। यानी गुरु लघु होते हैं सम चरणों के अंत में। अब चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण छंद को। अगला हमारा महत्वपूर्ण छंद है सोरठा। देखिए सोरठा क्या है, दोहे का जस्ट एक उल्टा है, ठीक है, दोहे का क्या है, उल्टा है। अब दोहे का उल्टा है तो उसका उल्टा बनाइए। देखिए दोहे में क्या होता था, पहले और तीसरे जो चरण थे उसमें 13-13 मात्राएं होती थी, इसमें कितनी हो जाएंगी, 11-11। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जैसे यह दोहे का उल्टा है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती। पहला और तीसरा जो चरण है इसमें कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे में कितनी थी 13-13 पहले और तीसरे चरण में। और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। सोरठा में दूसरा और जो चौथा चरण होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13। और दोहे में क्या था, पहले जो दूसरा और चौथा चरण था उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। फिर से चलिए पढ़ते हैं इसको। यह दोहे का उल्टा है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसके विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। विषम चरणों के अंत में यहाँ पर देखिए
हो को देर तक पढ़ेंगे इसलिए गुर, और या तुरंत खत्म हो जा रहा है लघु हो जाएगा। इसके विषम चरणों के अंत में सम और विषम आपको पता ही होगा। सम एक में दो जोड़ दो, दो में फिर जो आएगा उसमें दो जोड़ दो, तो ये विषम हो जाएगा। और सम हो जाएगा जैसे 2 4 6, और विषम 1 3 5, ये सब विषम होता है। तो उदाहरण में आप ये लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप अगर काउंट नहीं करना चाहते, जैसे आप नहीं काउंट कर पाते हैं, वैसे भी काउंट करने के लिए जो मात्राएं काउंट करने के लिए है, ज़्यादा कुछ माथापाई नहीं करनी है, बहुत हाँ सिंपल है। जिसको ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे 2 मात्राएं, जिसको कम देर तक पढ़ेंगे उसमें 1 मात्रा होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सोरठा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो छंद है चौपाई। चौपाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो है पूछने वाला कोई चौपाई ही है, तो इसको बारीकी से आपको समझना है। चौपाई की परिभाषा बहुत ही आसान है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले आप लिखेंगे इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में, ठीक है, प्रत्येक यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी चरणों में कितनी 16 मात्राएं होती हैं। सभी चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से तुलसीदास जी ने किया। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, या तो चाहें तो आप यहीं तक ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ी परिभाषा बड़ी करनी है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया, क्योंकि तुलसीदास की चौपाई आपको सुनने को मिल जाती है जैसे रामायण वगैरह में। तो अब यहाँ पर उदाहरण में हम लिखेंगे, जैसे लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। ये आप चौपाई लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए इसकी PDF जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक बार इसको पढ़ना है और फिर इसको लिखने की कोशिश करनी है। लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतनी कठिन परिभाषा भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला जो हमारा छंद है उसके बारे में। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण छंद है वो है रोला। रोला छंद वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसे 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। इसे कितनी अर्धालियों में बांटा जाता है? 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। प्रत्येक अर्धाली में 12 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक जो अर्धाली होती है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। और अंत में गुर और लघु होता है। अंत में क्या होता है? गुर और लघु होता है। तो यहाँ से चलिए हम समझ लेते हैं अंत में क्या होता है। भाई गुर और लघु होता है। अंत में जब जो पंक्ति के अंत में क्या होता है? गुर और लघु होता है। उदाहरण में लिखा है, दशरथ के घर जन्मे रघुराई, हरि के रूप अयोध्या आए। दशरथ के घर जन्मे रघुराई, हरि के रूप अयोध्या आए। तो ये क्या है? उदाहरण। अब देखिए इसके अंत में क्या है? गुरु है, रा ई कम देर तक, रा ज़्यादा देर तक, इसलिए रा क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। आ देर तक पढ़ रहे हैं, ए कम देर तक, इसलिए क्या हो जाएगा? आ गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ रोला भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। रोला वह छंद है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है? 24। यहाँ तक प्रत्येक पंक्ति होगी, ठीक है, कितनी? यहाँ तक। इसमें 12 मात्राएं होंगी ऊपर वाले में, नीचे वाले में कितनी? 12। 2 अर्धालियों में बांटा जाता है इसको। तो पहली अर्धाली हमने लिख रखी है, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? 24। 12 इसमें, 12 इसमें। अब इसको 2 अर्धालियों में बांटा जाता है। प्रत्येक अर्धाली में 12 मात्राएं होती हैं। यानी प्रत्येक अर्धाली में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। देखिए एक ये अर्धाली हो गई, एक ये अर्धाली, इसमें 12 मात्राएं होगी, 12 मात्राएं इसमें, और अंत में गुरु और लघु होता है। अंत में आपको पता ही चल गया होगा, रा क्या है? गुरु है, ई क्या है? लघु है। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारे जो महत्वपूर्ण अलंकार है उनके बारे में। देखिए अलंकार भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी अलग से पूछे जाते हैं। आपको छंद पूछेगा 2 नंबर में, और रस पूछेगा 2 नंबर में, और अलंकार पूछेगा 2 नंबर में। अलंकार जैसे 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो वो यहाँ पर मैंने नहीं लिख रखे हैं। आपको ऐसे पूछता भी नहीं शब्दालंकार में ये बताइए, वो बताइए, इसको बताइए। आपको बस ये पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार के लक्षण और उदाहरण दीजिए, यही सब आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला जो हमारा है अनुप्रास अलंकार, चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे वर्ड और ध्वनि। देखिए जब कोई शब्द को हम पढ़ते हैं तो एक जैसा लगता है कि कभी कभी ध्वनि होती है तो बार बार उसकी आवृत्ति होती है, ठीक है। वर्ड या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है
तो अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है या ध्वनि की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में जैसे लिखा है, चंचल चितवत चमक रही है कुंदन जैसा चमकता चेहरा। ठीक है, चंचल चितवत चमक रही है कुंदन जैसा चमकता चेहरा। अब चा 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 3 बार आया है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही। वर्ड क्या है, चा। चा की बार बार आवृत्ति। पाई वगैरह नहीं देखना है कि यहाँ पर अंक की बूंदी है तो वहाँ पर अंक की बूंदी नहीं है, बस आपको वर्ड देखना है, उसमें क्या स्वर लगा है उसको मत देखिए, बस वर्ड देखिए। पहले अक्षर में भी है, पहले जो शब्द है उसमें भी आया है, दूसरे शब्द में भी है, तीसरे शब्द में भी। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो उदाहरण में आप लिखेंगे, चंचल चितवत चमक रही है कुंदन जैसा चमकता चेहरा। देखिए आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति में भी रहा है, ठीक है, राजा में भी रहा है, राम में भी रहा है, तो यहाँ पर भी एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। जैसा आप चाहें वैसा उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, जो इस पर बैठे, सही से लगे कि हाँ ये इसी का उदाहरण है। आपको चेक कर लेना है कि इसमें एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण अलंकार है वो है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार जब एक ही शब्द का एक वाक्य में 2 बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, यानी यमक अलंकार में होता है कि एक शब्द का 2 बार उपयोग होता है और उसका क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द का एक वाक्य में 2 बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। वहाँ पर कैसा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए। इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना यानी धातु। ठीक है, सोना क्या है, एक धातु है, और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा है, जो नशा देने वाला पौधा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए जहाँ पर एक ही वाक्य में एक वाक्य जो एक ही शब्द, यानी आप एक पंक्ति बोल सकते हैं, एक ही पंक्ति में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। परिभाषा में आप ऐसे सिंपल सा ही लिख सकते हैं, जब किसी वाक्य में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ हर बार अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण में, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए देख वा पाए बोराए। आप चाहें तो बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं तक आप समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यमक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण अलंकार को। अगला जो हमारा अलंकार है, श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द का एक ही जगह पर 2 अलग अलग मतलब निकले, यानी एक ही शब्द वाक्य में 2 अलग अर्थ दे रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक ही वाक्य एक ही जगह पर 2 अलग अलग मतलब निकले, ठीक है, तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, वह कमल जैसे व्यक्ति के दिल में कमल सा बसा। अब कमल कमल एक ही शब्द है, लेकिन इसका क्या है, मतलब एक अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, एक ही वाक्य में। इसमें कमल का एक अर्थ फूल है और दूसरे कमल का अर्थ है गहरा प्रेम। तो उम्मीद करता हूँ श्लेष अलंकार भी आपको समझ में आ गया। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको हो सकता है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में थोड़ा बहुत लगे कि ये एक जैसे हैं, पर 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में क्या अलग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कर लेंगे, पढ़ लेंगे, 1-2 बार चेक करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि एक जैसे हैं तो आप एक बार चेक करिएगा, PDF से पढ़ना इसको, फिर देखना, उदाहरण पढ़ना, फिर इसका जो यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखा है उसको पढ़ना, तब सब आपको समझ में आ जाएगा कि सेम है या अलग अलग हैं। अब चलिए देखते हैं अगले हम महत्वपूर्ण अलंकार हमारे क्या हैं। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण अलंकार है वो है रूपक अलंकार। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। यानी एक वस्तु हमारे पास है, उसको हम दूसरे का रूप दे रहे हैं, यानी दूसरे के रूप में दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी दूसरे का रूप देना। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लिखा, तेरा चेहरा चांद है। जो तेरा चेहरा है वो क्या है, चांद है। अब चेहरे को किसकी तरह दिखाया जा रहा है, चांद की तरह दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उदाहरण में और लिखा है, तू सूरज की तरह चमकता है, तू सूरज की तरह चमकता है। अब किसी व्यक्ति की तुलना हो रही किसकी तरह, सूरज की तरह। सूरज की तरह वो क्या है, चमकता है। तो जहाँ पर
एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण अलंकार को। अगला महत्वपूर्ण अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी चीज से की जाए, ठीक है, यानी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, जैसे या सा का उपयोग हो। वैसे उपयोग करने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे या सा का उपयोग हो तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में आप लिखेंगे, वह सिंह यानी शेर जैसा बहादुर है। अब किसी की तुलना हो रही किसकी तरह, शेर जैसे बहादुर होने की तरह। अब तेरी हंसी फूल सी है, उसकी हंसी की तुलना किससे हो रही, फूल से हो रही, फूल से हो रही। तो यहाँ पर क्या हो रही, आप पुरानी परिभाषा जैसे है, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब उसमें उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, अगर आप उसको भी लिखना चाहें उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिख रखा है। तो मैं कॉल हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिख रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रस, छंद और अलंकार जो महत्वपूर्ण हैं वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना है BRGK बाई विपिन। देखिए, अगर आपके में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। मैं वहाँ पर पीडीएफ जैसे ही आपको जिस तरीके की पीडीएफ यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ उसी तरीके की वहाँ पर पीडीएफ में डालता भी हूँ, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले अगर नहीं डाउनलोड है टेलीग्राम तो डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई हमें जो कमेंट में सजेशन देना चाहते हैं, यानी वीडियो अच्छी है या कैसी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।